सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बेटा आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री लेसन पढ़ रहे थे। उस सरफेस केमिस्ट्री में से जस्ट पहले आप लोगों को मैंने इमल्सन या पायस के बारे में बताया। और पायस में एक आता कि सर द्रव का द्रव में विलयन, दैट मीन्स परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या पाए जाते हैं, द्रव अवस्था के पाए जाते हैं। उसी के साथ में फिर इनको वर्गीकृत किया दो भागों में, तेल का जल में और जल का तेल में। तो तेल का जल में तो वो कहलाएगा तेलीय पायस, जल का तेल में वो कहलाएगा अपने पास में जल का किस में, तेल में। तो तेल की मात्रा ज्यादा है तो तेलीय पायस। वापस से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि यदि मान लिया जाए मेरे पास में ये एक पात्र है, ये दूसरा पात्र है, एक में तो मैंने क्या भर दिया, इसमें भर दिया अपने पास में आपका तेल भर दिया, ठीक है। और इस पात्र के अंदर मैंने क्या भर दिया भैया, इस पात्र के अंदर भर दिया जल। क्या भर दिया, जल। जल। अब लैंग्वेज पकड़ो, इस तेल के अंदर किसकी बूंदे डाल दी, जल की। जल की। और अपने पास में ये बताओ इस जल में किसकी बूंदे डाल दी, तेल की। तेल की। तो पहले वाला कौन सा पायस कहलाएगा, तेलीय या जलीय, तेलीय। अगर तेल की मात्रा ज्यादा है तो इसे बोलेंगे तेलीय पायस। बहुत अच्छी बात है। दूसरा वाला कौन सा कहलाएगा, जलीय पायस। जलीय पायस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। अब अपन अगला जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट क्या आपका, किसकी पहचान करनी है, पायस की पहचान। कि वो पायस तेलीय है या जलीय है, समझ गए। यस सर। इसमें सबसे पहली जो अपने पास में विधि है वो कौन सी विधि है, वो सुनो, वो है सूचक विधि। कौन सी विधि, सूचक विधि। इस सूचक विधि में क्या किया, मैंने अपने पास में एक तो सूडान 4, सूडान 4 या सूडान 4 नहीं लेते हैं तो बेटा फ्यूसिन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, फ्यूसीन। तो सूडान 4 या फ्यूसिन रंजक है, उनको काम में लिया। अब मेरी लैंग्वेज वापस पकड़ो, क्या बोल रहा हूं मैं, जब यहाँ पर तेलीय पायस में किसको डाल के देखा, सूडान 4। सूडान 4 या किसको, फ्यूसीन रंजक। फ्यूसिन रंजक को, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये वाला कौन सा पायस है, जलीय। इस जलीय पायस में भी किसको डाल के देखा, सूडान 4 या फ्यूसीन रंजक। अच्छा वापस सुनो मेरी बात एक, कि जब सूडान 4 या फ्यूसिन रंजक को पायस में या पायस विलयन में मिलाया जाता है। अब हमें थोड़ी मालूम है कौन सा है, तेलीय में मिलाया है जलीय, चेक करना अपन को। तो मैंने क्या बोला, सूडान 4 या फ्यूसिन रंजक को किसी भी पायस विलयन में मिला दिया। किस मिला दिया, पायस विलयन में। अगर ये कहता है कि उस पायस विलयन में अगर किसी भी पायस विलयन का रंग, क्या बोल रहा हूं, रंग। किसी भी पायस विलयन का रंग अगर पहले से और अधिक गहरा हो जाए, क्या बोल दिया भैया, गहरा रंग हो जाए। गहरा रंग हो जाए। तो हमने सूडान 4 डालने पर अगर किसी पायस का रंग पहले से क्या हो जाए, गहरा, गहरा। अगर
पहले से और अधिक गहरा हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये कौन सा पायस कहलाएगा? तेलीय पायस। तेलीय पायस, ठीक ना। तो यहाँ से समरी क्या निकले कि सूडान फोर या फ्यूसिन डालने पर किसी पायस का रंग और अधिक गहरा हो जाता है, वो पायस तेलीय पायस के नाम से जाना जाता है। खत्म है। यस सर। अच्छा, अगर मैं ये कहूंगा कि लेकिन अगर किसी सुदान फोर या फ्यूसिन को मैंने किसी पायस में डाला और डालने पर रंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो रंग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो अगर रंग में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो कैसा पायस कहलाएगा? जलीय पायस। तो ये था सूचक विधि के द्वारा पायस की पहचान करना। कर लोगे? यस सर। अच्छा, अब मैं दूसरी विधि ले रहा हूं बेटा, तनुता। कौन सी विधि है? तनुता। लाओ सर। तो सेकंड विधि अपने पास में सूचक विधि के बाद में है तनुता विधि के द्वारा पायसों की पहचान करना। ठीक है। यस सर। अब इसके लिए क्या किया, वापस सुनो। ये एक कांच की स्लाइड या कांच की पट्टी काम लेते हैं। क्या है ये भैया? कांच की पट्टी या कांच की स्लाइड। है ये, तो ये हो गई कांच की पट्टी। ठीक है। अब ये जो कांच की यस सर। पट्टी या जो स्लाइड है, एक न लेकर के कितनी ले ली? दो। दो ले ली। तो हम ये कहेंगे दो प्रकार के पायस है। और पायस कितने प्रकार के यस आपके सर। पास? दो। दो प्रकार के। यहाँ पर इस कांच की पट्टी पर दो तीन बूंद मैंने किसकी डाल दी? पायस की। और इस कांच की पट्टी पर भी दो तीन बूंद किसकी डाल दी? पायस की। लेकिन ये दोनों पायस अलग अलग है। कौन से हैं वो अपन को नहीं मालूम कि जलीय कौन सा, तेलीय कौन सा। इतना मालूम है दोनों पायस अलग अलग है। ठीक है। यस सर। मैं ऐसे बोल दूं कि दो प्रकार के पायसों को सबसे पहले कांच की पट्टी पर दो तीन बूंद डाल दी जाती है। डाल दी। यस सर। अब क्या कर रहा हूं वो सुनो। अब इसके ऊपर, अब इसके ऊपर बोले तो पायस के ऊपर दो तीन बूंद जल की डाल दी। किसकी डाल दी? जल की। तो पायस के ऊपर किसकी बूंद डाल दी अब अपन ने? जल की। अच्छा, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनो। अगर जल की बूंद डालने पर अगर वो पूरा का पूरा मिश्रण घुल मिल करके एक हो जाए, अर्थात आपके पास में जल को यदि किसी पायस के ऊपर डालने पर किस प्रकार का मिश्रण मिल जाए? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण अगर मिलता है तो ये वाला पायस क्या कहलाएगा? जलीय पायस। ठीक है। और अगर समांगी मिश्रण नहीं है तो बताओ? विषमांगी। विषमांगी कहलाया। या मैं ये कह देता हूँ तेलीय। कि अपने पास में क्या कहलाएगा? तेलीय तेलीय पायस पायस। के नाम से जाना जाता है। समझे या नहीं समझे? यस सर। ये दूसरा था आपके पास में तनु करके, बोले तो पानी डालकर देखो, पानी डालने पर समांगी मिश्रण बना तो जलीय कहलाया, नहीं बना तो क्या कहलाया? तेलीय। तेलीय। तीसरा पॉइंट और आता है तेलीय। और ये अपने पास में जलीय पायस की पहचान के लिए श्याम था, फिजिक्स में भी पढ़ा था, 11वीं में भी।
किसी भी पदार्थ के बहने के गुण का विरोध करना वो कहलाता है श्यानता, विस्कोसिटी। ठीक है। यस सर। तब पानी और शहद में से किसकी श्यानता ज्यादा मिलेगी? शहद की। शहद की। शहद गाढ़ा होता है या पानी से पतला होता है? गाढ़ा। अच्छा, ये बताओ अपने पास तेल और पानी में से किसकी ज्यादा मिलेगी? तेल की। तेल गाढ़ा होता है, पानी से पतला? गाढ़ा। मैं ऐसे बोल दूं कि श्यानता, श्यानता यदि अधिक पाई जाती है तो वो कौन सा पायस कहलाएगा? तेलीय पायस। ये। और अगर श्यानता का मान बहने की प्रवृत्ति का मान ज्यादा है, उल्टा हो गया, अगर श्यानता का मान कम है तो कौन सा कहलाएगा? जलीय पायस। चलिए पायस। दोनों 3 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? हो गए सर। अब चौथा पॉइंट सुनो बेटा, एक और है। चालकता विधि के द्वारा, किसके द्वारा? चालकता विधि के द्वारा। चालकता, सीधी सी बात है, अगर चालकता अधिक है तो आपको मालूम है सर, चालकता का मान ज्यादा है तो कहलाएगा जलीय पायस। और अगर चालकता का मान क्या मिल जाए? कम, कम। तो कहलाएगा तेलीय पायस। क्या कहलाएगा? इन विधियों के द्वारा तेलीय पायस। हम तेलीय और जलीय पायस की पहचान कर सकते हैं। समझ गए? सबसे पहले बताओ बेटा, आज का जो टॉपिक अभी आपने क्या पढ़ा है? पायस की पहचान। तो पायस की पहचान, पायस कौन कौन से बताए मैंने? तेलीय पायस और जलीय पायस। अच्छा, इसकी पहचान के लिए सबसे पहली विधि कौन सी है? सूचक विधि। सूचक विधि में क्या डालोगे? सूडान, फोर या फ्यूरिन व्यंजक। सुडान या फ्यूसिन किस में डालोगे? जल में। जल में या तेल पायस में? तेलीय पायस में पहले। मैं ऐसे बोल दूं तो पायस में डाले तो गलत हो क्या? नहीं सर। अच्छा, अगर किसी भी पायस में डाला और उसका रंग क्या हो गया? गहरा। गहरा। गहरा होगा तो कौन सा पायस कहलाया? तेलीय पायस। और रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो? जलीय पायस। अच्छा, उसी के साथ में सबसे पहले किसकी पट्टिकाएं ले ली काम में? कांच की पट्टिकाएं। कांच की पट्टिकाएं। अब इस कांच की पट्टिकाओं पर पहले किसकी बूंदे डाले? पायस की। उसके बाद किसके डाले? जल की। अच्छा, अगर कैसा मिश्रण बन जाता है समांगी। तो कौन सा पायस? जलीय पायस। नहीं बनता है तो? तेलीय पायस। अच्छा, श्यानता का मान अगर ज्यादा है किसी विलयन की तो कौन सा पायस है? तेलीय पायस। कम है तो? जलीय पायस। चालकता का मान ज्यादा है तो? जलीय पायस। अच्छा, और कम है तो? तेलीय पायस कहलाता है। अच्छा, ये तो चालकता किसकी ज्यादा बताई आपने अभी थोड़ी देर पहले, जल की या तेल की? जल की। अच्छा, और बेटा श्यानता किसकी ज्यादा बताई? तेल की। अच्छा, मैं गुण पे आ जाऊं। अगला पॉइंट है बेटा, यस सर। पायस के गुण। क्या बोला?
पायस के गुण। दो तो यहीं से मिलेंगे अपने पास में, क्या कि जलीय पायस क्या ज्यादा प्रदर्शित करते हैं? चालकता। चालकता प्रदर्शित करते हैं। जबकि अपने पास में दूसरा जाओ, कौन से पायस? तेलीय पायस। उसकी क्या ज्यादा पाई जाती है? शांता। श्यानता अधिक होती है। तीसरा पॉइंट आ जाओ, तो ये कहता है कि अपने पास में जो कोलाइडी विलियन है, कौन सा विलियन है? कोलाइडे विलियन। कोलाइडी विलियन की भांति पायस में भी कौन कौन सी गति पाई जाती है? ब्राउनी गति एवं टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति। और टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? और यस सर। लास्ट बेटा ये है कि पायस है, उसमें क्या मिलेंगे? कोलाइडी कण। तो पायस के कोलाइडी कणों का आकार सोल अर्थात कोलाइडी विलियन है, उसके कोलाइडी कणों से या सोल के अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बड़ा होता है। क्या होता है भैया? बड़े होते हैं। बड़ा। ये है पायस के गुण। किसके गुण हैं? पायस के गुण। थोड़ा सा और आगे चलो। यस सर। चलो तो भाई अब सुनो मेरी बात एक। पायस की गुणों की बाद में आपका पायस से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक दिया गया है, पायस के अनुप्रयोग, या मैं कह सकता हूं उपयोग या एप्लीकेशन पार्ट, अनुप्रयोग। तो सबसे पहली बात आई पायस के अनुप्रयोग में, पहला बोला मैंने कि दूध जो होता है वो अपने आहार का क्या बताया गया है? एक मुख्य घटक बताया। दूध आहार का एक मुख्य घटक होता है, जो क्या है? वसा का जल में परिक्षेपण। वसा का जल में परिक्षेपण अर्थात वसा की मात्रा कम, परीक्षित प्रावस्था में जल की मात्रा ज्यादा, परिक्षेपण माध्यम में पाया जाता है। क्लियर है? यस सर। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब दूसरा पॉइंट सुनो, और इनको कहाँ कहाँ में लेते हैं? कि विभिन्न प्रकार की औषधि बनाने में, विभिन्न प्रकार की औषधि में, क्रीम या लोशन बनाने में इन पायसों को काम में लिया जाता है। अच्छा, उसी के साथ में मनुष्य के शरीर में होने वाले पाचन क्रियाओं में भी पायस का रोल रहता है। समझ गए? यस सर। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो पायस कहाँ काम आता है? लेसन नंबर 6 धातु क्रम के झाग पलवन विधि में भी इसे काम में लिया जाता है। ये किसकी कहानी थी आपके? पायस की। पायस की। एक नंबर का अगर आपसे पूछ लिया जाए वी पायसन क्या होता है, तो बेटा पायस का मतलब है परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, दोनों द्रव आपस में मिले हुए हैं। तो कितने द्रव मिले हुए हैं? 2। और उन दोनों घटकों को अलग करने का मेथड, दोनों घटकों को क्या करना? अलग। तो मैं ऐसे लिख दूं कि पायस के अवयवों को अलग करना,
पायस के अवयवों को पृथक करना ही विपायसन कहलाता है। समझ गए विपायसन का मतलब क्या है? Yes, sir. तो जो पायस में जो अवयव हैं, परिक्षेपित व्यवस्था और परिक्षेपण माध्यम है, उन दोनों को क्या करना होता है बेटा? सेपरेट करना विपायसन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो टॉपिक था वो पायस फिनिश हुआ, और पायस के बाद में अब आएगा आपका ये जो आप कोलाइड विलयन पढ़ रहे हो, ये कोलाइड के अनुप्रयोग ये कहाँ कहाँ काम में लिए जाते हैं। और यहाँ से भी लगभग 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, Yes, sir. तो बेटा अभी आपने जो पढ़ा वो टॉपिक कौन सा टॉपिक पढ़ा है? Pious. इस पायस में ये बताओ परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था क्या होती है? द्रव. द्रव पाई जाती है। पायस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के. कौन कौन से हैं? तेलीय पायस व जलीय पायस. तेलीय पायस और जलीय पायस। तेलीय पायस में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? जल. तेलीय पायस में परिक्षेपण माध्यम तेल. तेल। जलीय पायस में जल. जल। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, उसी के साथ ये बताओ बेटा, अगर इसको पृथक करना है तो पृथक करने के लिए पहली विधि कौन सी काम मिली? सूचक विधि. सूचक विधि में क्या डालेंगे? सूडान 4. सूडान 4 डालेंगे। तो अगर किस में डालेंगे? पायस में. पायस का रंग अगर पहले की तुलना में क्या हो गया? गहरा. गहरा हो गया, तो कौन सा पायस कहलाया? तेलीय पायस. अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो? जलीय पायस. अच्छा, दूसरी बात आती है कौन सी विधि? तनुता विधि. तो सबसे पहले क्या लेंगे? कांच की स्लाइड. कांच की स्लाइड पर क्या डाल दिया जाएगा? पायस. पायस की 3-4 बूंद। पायस के ऊपर क्या डाली जाएगी? जल. जल की बूंदे। अगर जल की बूंदे डालने पर अगर कोई सममांगी मिश्रण बनता है, कैसा बनता है? सममांगी मिश्रण. सममांगी मिश्रण बन जाता है जल डालने पर, तो कैसा पायस कहलाएगा? जलीय पायस. जलीय कहलाएगा। और नहीं बनता है तो? तेलीय पायस. अच्छा, उसी के आधार पे ये बताओ, अगर किसके आधार पे भी विभाजन कर सकते हैं? श्यानता के आधार पर. अगर किसी भी पायस की श्यानता बेटा ज्यादा मिली तो बताओ कौन सा कहलाएगा? तेलीय पायस. तेलीय कहलाएगा। और अगर श्यानता का मान कम है तो क्या कहलाएगा? जलीय पायस. जलीय पायस कहलाएगा। उसके बाद में आती है चालकता विधि। कौन सी विधि? चालकता विधि. अगर किसमें चालकता का मान ज्यादा है तो कौन सा कहलाएगा? जलीय पायस. जलीय पायस। और चालकता का मान कम है तो? तेलीय पायस. अच्छा, इसका आप समझ गए ना। उसी के साथ फिर बताया था बेटा मैंने पायस के गुण क्या बताए थे? पायस के गुण. पायस के गुण में, तो पायस के गुण में आ जाओ सबसे पहले। तो जलीय पायस में चालकता ज्यादा है या कम है? ज्यादा. ज्यादा। श्यानता का मान किसमें ज्यादा है? तेलीय पायस में. अच्छा, उसी के साथ पायस का मतलब एक प्रकार से कोलाइड विलयन है नहीं है? यस सर. और कोलाइड विलयन में ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव पाया जाता कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है. तो ये पायस भी कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव. और ये थोड़ा सा बताया, इसमें जो कण पाए जाते हैं वो कोलाइडी कणों से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है। यस सर. अच्छा, दूध के अंदर बताओ क्या पाया जाता है? वसा का किसमें पायस होता है? जल में. इसका मतलब जल की मात्रा ज्यादा और वसा की मात्रा कम. अच्छा, एक प्रोसीजर बताया था विपायसन का मतलब क्या है? पायस पायस अवयवों का पृथक पृथक होना. हाँ, पायस के अवयवों का पृथक पृथक होना विपायसन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ? यस सर. वेरी गुड।